सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। इस कड़ी में आप सुनेंगे कालिदास लिखित कुमार संभव का सर्ग 15, 16 व 17 का हिंदी अनुवाद। पिछले एपिसोड्स में हमने आपको सुनाया माता पार्वती का जन्म, भगवान शिव को पाने के लिए की गई उनकी तपस्या, विवाह तथा कुमार कार्तिकेय के जन्म के बारे में। इन सब वीडियोस को आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या फिर चैनल पर क्लिक करके सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सर्ग 15। देवताओं के शत्रु असुरों के नगर में यह शोर मच गया कि इंद्र महादेव के पुत्र कुमार को सेनापति बनाकर युद्ध करने के लिए विशाल सेना के साथ आ रहा है। इससे असुरों के हृदय कांप उठे जब उन्होंने यह सुना कि महादेव के पुत्र सचमुच ही देव सेना के सेनापति बनकर आ रहे हैं। तो असुरों के हृदय में बहुत देर तक खलबली मची रही। उन्होंने दैत्यराज तारक के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर नमस्कार करने के उपरांत निवेदन किया कि इंद्र कुमार के साथ सेना के लिए युद्ध करने आ रहा है। इस बात को सुनकर तारक बोला, मुझ त्रिलोक विजेता को इंद्र पिछले इतने सारे युद्धों में तो जीत नहीं पाया, अब वह महादेव के पुत्र के बल से मुझे अवश्य जीत लेगा। ऐसा कहकर वह व्यंग्य की हंसी हंसने लगा। उसके बाद धीरे धीरे उसे क्रोध चढ़ने लगा, उसके होठ फड़कने लगे और उसने भुजबल के अभिमानी अपने सेनापति को तुरंत तैयार होने का आदेश दिया। उसके हृदय में तीनों लोगों को विजय करने की इच्छा फिर नए सिरे से जाग उठी। उनकी विशाल सेनाओं के सेनापति बहुत शीघ्र ही शस्त्रास्त्रों से सज्जित होकर उसके विशाल आंगन में आकर खड़े हो गए और देखते देखते वह सारा स्थान राजाओं से भर आया। तारक ने अपने सामने खड़े हुए अनेक सेनापति राजाओं को देखा जो युद्ध रूपी समुद्र को मथ डालने के लिए अधीर थे और विनम्रता पूर्वक तारक को नमस्कार कर रहे थे। उन राजाओं को द्वारपालों ने ला लाकर तारकासुर के सम्मुख खड़ा कर दिया। उसके बाद महाबली इंद्र विजेता तारकासुर अपने विशाल रथ पर सवार हुआ। उस रथ के चलने का शब्द ऐसा भयंकर होता था जिससे दिग्गजों का मद बहना बंद हो जाता और वे चिंगाड़ना बंद कर देते थे। यह रथ समुद्र में और पर्वतों पर निर्बाध रूप से सब जगह जा सकता था। प्रलय काल के विक्षुब्ध महासमुद्र के समान शब्द करती हुई वह दैत्य सेना तारकासुर के पीछे पीछे चल पड़ी। उसके चलने से इतनी धूल उड़ी कि सूर्य का प्रकाश बिल्कुल छिप गया। सेना में इतनी पताकाएं फहरा रही थी कि उनसे सूर्य की धूप आनी बंद हो गई। युद्ध के लिए प्रयाण करते हुए तारकासुर की सेना के चलने से उड़ी हुई धूल जब उनके मद बहाते हुए मस्तक पर पड़ी तो वह कीचड़ बन गई। उस सेना के जोर जोर से बजते हुए नगाड़ों से गुफाएं फटने सी लगी। उसके कारण समुद्र में ऊंची तरंगें उठने लगी और आकाशगंगा में एकाएक बाढ़ आ गई। दैत्यराज तारक की सेना के भयंकर शब्द से आकाशगंगा इस प्रकार आलोकित हो उठी कि उसकी सैकड़ों ऊंची ऊंची लहरें और कमल स्वर्ग के समान मकानों पर जा पहुंचे। जब असुर सेना युद्ध के लिए प्रस्थान करने लगी उस समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे जिनसे यह स्पष्ट होता था कि सेना अगाध दुख के समुद्र में जाकर डूबेगी। कुछ समय बाद दैत्यों का मांस खाने को मिलेगा। इस आनंद की कामना से गिद्धों के विशाल दल आकाश में छा गए। यहां तक कि उनके कारण दैत्य सेना के ऊपर सूर्य की धूप तक पहुंचनी बंद हो गई। अत्यंत तीव्र अंधड़ चलने लगा जिसके कारण छत्र और ध्वज टूट टूट कर गिर पड़े। ऐसी धूल उड़ने लगी कि आंखों से दिखना बंद हो गया। घोड़े, हाथी और रवि सबको उस अंधड़ ने उलट पलट कर दिया। तभी बड़े भयंकर नाग असुर सेना का रास्ता काट काट कर जाने लगे। वे नाग काजल के ढेर के समान काले रंग के थे और उनके मुख से जहरीली आग की लपटें निकल रही थी। सूर्य के चारों ओर एक काला मंडल बन गया जैसे महाभयंकर सर्पों ने सूर्य को सब ओर से लपेट लिया हो। यह इस बात की सूचना थी कि अब तारक का अंत आ पहुंचा है। सूर्यमंडल के सम्मुख आकर तारक का रक्तपात करने के लिए गिदड़ियों का दल अत्यंत कर्कश स्वर में जोर जोर से रोने लगा। दिन के समय ही असुर सेना के चारों ओर बड़े बड़े तारे आकाश से टूट टूट कर गिरने लगे जिससे लोगों को यह विश्वास होने लगा कि अब तारकासुर का नाश होने ही वाला है। आकाश में बिना बादल के ही खूब जोर जोर से बिजली चमकने लगी। उसकी चमक से रह रहकर सब दिशाएं आलोकित होने लगी और उसकी कड़क इतनी भयंकर थी कि लोगों के हृदय कांप उठते थे। आकाश से जलते हुए अंगारों, खून और हड्डियों की वर्षा होने लगी और सब दिशाओं में गधे के गले के समान भूरे रंग का धुआं भर उठा। सब और ऐसा प्रचंड कोलाहल हो रहा था जिससे पर्वत के शिखर टूट पड़े और दिशाएं फटी जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो काल क्रुद्ध होकर कर्णभेदी गर्जन कर रहा हो। तभी एकाएक प्रचंड भूकंप आया।
जिससे बड़े बड़े हाथी लड़खड़ा गए, घोड़े गिर पड़े और लोगों ने संभलने के लिए एक दूसरे को जोर से पकड़ लिया। इस भूकंप से समुद्र विक्षुब्ध हो उठे, पहाड़ टूट फूट गए और सारी असुर सेना अस्त व्यस्त हो गई। उस समय तारक के सम्मुख आ आकर कुत्ते ऊपर की ओर मुंह करके सूर्य की ओर देखते हुए बहुत ही कर्ण कटु स्वर में एक साथ मिलकर रोने लगे और रो रो कर भाग जाने लगे। परंतु इन सब भयंकर अपशकुनों को देखने के बाद भी तारकासुर अपने युद्ध प्रयास से विमुख नहीं हुआ। उसका दुर्भाग्य उस समय प्रबल हो उठा था। समझदार लोगों ने अपशकुनों को देखकर उसे युद्ध से रोकने का यत्न किया, परंतु वह आगे ही बढ़ता गया। हठ से विवेकहीन लोगों को हित का उपदेश प्रिय नहीं लगता। तभी सामने से आती हुई तीव्र वायु ने उसका सुनहला राज छत्र उड़ाकर भूमि पर गिरा दिया। वह भूमि पर पड़ा हुआ छत्र ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मृत्यु ने अपना उपवास समाप्त करने के लिए बड़ा सोने का थाल अपने सामने रखा हो। उसके मुकुट में टंगे हुए मोती टूट टूट कर भूमि पर गिरने लगे। वे ऐसे लगते थे जैसे वह मुकुट इस बात को जानता है कि तारकासुर का सिर शीघ्र ही कटने वाला है और इसलिए शोक में आंसू बहा बहा कर रो रहा है। उसके अनुचर बार बार गिद्धों को उड़ाते थे, परंतु वे जैसे बार बार तारक को पकड़ने के लिए ही फिर उसके ऊपर आकर मंडराने लगते थे, जिससे यह पता चल जाता था कि अब तारक की मृत्यु निकट ही है। तभी एक काजल के समान काला भयंकर फुंकार मारता हुआ विशाल नाग आकर उसके ध्वज से लिपट गया। उस नाग का फण मणि के समान प्रकाश में खूब जोर से चमक रहा था। तभी उसके रथ के धुरे में से अकारण ही प्रचंड आग निकलने लगी, जिसने उसके रथ के घोड़ों के बाल, कान और चोरियों को झुलसा दिया और धनुष, बाण तथा तुणीर को जला दिया। जब सब प्रकार के अनेक अपशकुनों को देखने के बाद भी वह मदांध तारक निरुत्साहित न हुआ और युद्ध के लिए आगे बढ़ता ही गया, तब आकाशवाणी हुई, ओ मदांध तारक, अपने बाहुबल के घमंड में तू इंद्र आदि अन्य देवताओं के साथ आ रहे कुमार के साथ युद्ध करने के लिए मत जा। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु के सूर्य का मुकाबला अंधकार नहीं कर सकता, उसी प्रकार इस 6 दिन के कुमार का सामना भी युद्ध में कोई नहीं कर सकता। तू तो उनसे लड़ ही क्या सकता है। जिस कुमार ने 10 दिशाओं में फैले हुए सैकड़ों गगनचुंबी शिखरों वाले क्रौंच पर्वत को भी अपने बाणों से भेद डाला है, उसके साथ युद्ध में तुम्हारा क्या मुकाबला। जिन परशुराम ने महादेव से धनुर्वेद सीख कर युद्ध में 21 बार राजाओं के रक्त जल से अपने क्रोध की आग को बुझाया था, उन क्षत्रियों का विनाश करने वाले परशुराम का भी जिस कुमार से युद्ध करने का साहस नहीं होता, उसके साथ लड़कर तू क्या प्राप्त कर सकता है। इसलिए अब तू अपना अभिमान छोड़ दे, कुमार की शक्ति के सम्मुख मत जा, बल्कि अब तो उनकी शरण में जा और उसके बाद चिरकाल तक जीवित रह। इस आकाशवाणी को सुनकर तारकासुर को अत्यंत क्रोध आया। यद्यपि वह अपने आतंक से तीनों लोगों को प्रकंपित कर चुका था, परंतु इस समय वह क्रोध से स्वयं कांपने लगा और आकाश की ओर मुंह करके कहने लगा, क्यों रे आकाश विहारी देवताओं, यह तो बताओ कि क्या तुम मेरे बाणों से हुए घावों की पीड़ा भूल गए हो, जो अब तुम कुमार के गुण बखानते हुए इस प्रकार की बकवास कर रहे हो। इस 6 दिन के बालक के भरोसे तुम आकाश में उड़कर कटु वचन में क्या बक बक कर रहे हो, जैसे कार्तिक मास में पागल कुत्ते भौंका करते हैं या रात में जंगलों में धूर्त पशु बोला करते हैं। तुम लोगों का साथ होने के कारण यह बेचारा बालक भी वैसे ही मारा जाएगा जैसे चोर का साथी होने के कारण सज्जन को भी दंड भुगतना पड़ता है। तो लो, मैं पहले तुम्हें मारता हूं और बाद में इसे देखूंगा। इतना कहकर उस असुरराज ने अपनी अत्यंत भयंकर विशाल तलवार क्रोध में आकर उठाई और उसके साथ ही देवताओं में ऐसी भगदड़ मच गई कि वे एक दूसरे को कुचलते हुए बहुत दूर तक भागते चले गए। अब तारक घमंड के साथ बड़ी विकट हंसी हंसा और उसने उस उत्कृष्ट तलवार को म्यान से बाहर निकाल लिया और अपने सारथी को आदेश दिया कि रथ को तुरंत इंद्र के सामने ले चलो। सारथी ने मन के वेग से दौड़ने वाले उस रथ को आगे बढ़ाया और क्षण भर में तारकासुर सामने फैली हुई समुद्र के समान विशाल देव सेना के सम्मुख जा पहुंचा। सामने देवताओं की उस विशाल सेना को देखकर संग्राम क्रीड़ा के खिलाड़ी तारकासुर की भुजाओं में आनंद के मारे रोमांच हो आया। तारकासुर को सम्मुख देखकर इंद्र की सेना के योद्धा बड़े वेग के साथ आगे बढ़े, क्योंकि युद्ध चाहने वाले लोग लड़ने का मौका आने पर विलंब थोड़े ही करते हैं। दैत्य सेना के वीर भी सामने खड़ी देव सेना के आगे जा पहुंचे और बाहें हिला हिलाकर जोर जोर से अपना नाम ले लेकर शत्रुओं को ललकारने लगे। अपने सामने दैत्य सेना के उस महासमुद्र को फैला हुआ देखकर देवताओं के होश हवास जाते रहे, परंतु कुमार ने उस
दैत्य सेना की ओर बहुत ही उपेक्षा की दृष्टि से देखा। कुमार ने दैत्यों से डरी हुई देव सेना को अपनी प्रसन्नता भरी दृष्टि से देखकर अमृत सा बरसाते हुए लड़ने का संकेत किया। कुमार को देखकर देवताओं का उत्साह बढ़ गया और इंद्र आदि देवता कहने लगे, मैं समर में शत्रुओं को जीतूंगा इत्यादि। श्रेष्ठ पुरुषों की संगति किसे बलवान नहीं बना देती। दैत्यों और देवताओं के सैनिक विजय की कामना से युद्ध में आ जुटे। उन्होंने अपने शस्त्र उठाए हुए थे और वैतालिक लोग उनके पराक्रम के गीत गा रहे थे। जब देवताओं और दैत्यों की सेनाओं के दो महासमुद्र एक दूसरे से टकराने के लिए बढ़ चले तो संसार में ऐसा भयंकर कोलाहल छा गया मानो महाकाल के भोजन के लिए निमंत्रण दिया जा रहा हो। और उस कोलाहल के कारण ऊंचे ऊंचे पर्वतों के किनारे टूक टूक होकर गिरने लगे। इसी के साथ सर्ग 15 समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे सर्ग 16। तो शुरू करते हैं। इंद्र और तारकासुर की सेनाएं एक दूसरे पर भयंकर अस्त्र शस्त्र छोड़कर घोर युद्ध करने लगी। पैदल पैदलों से भिड़ गए, रथी रथियों से, घुड़सवार घुड़सवारों से और हाथियों पर बैठे योद्धा हाथियों पर सवार योद्धाओं से जा भिड़े। युद्ध के लिए सामने आने वाले वीरों के कुलों का नाम ले लेकर वैतालिक लोग उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। युद्ध में लड़ने वाले योद्धा युद्ध के उत्साह में चारणों द्वारा गाए जाने वाले गीतों का बहुत थोड़ा ही भाग बीच बीच में सुन पाते थे, नहीं तो उनका सारा ध्यान युद्ध में ही था। युद्ध के कारण उन्हें अत्यंत आनंद हो रहा था और उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। जब देवताओं की आपस में मुठभेड़ हो जाती थी तो वे खुशी से इतने फूल उठते थे कि उनके कवच भी टूट फूट जाते थे। वे दया शून्य होकर तलवार चलाते थे जिससे कवच कट जाते थे। उन कवचों में से निकलती हुई रुई आकाश में और सब दिशाओं में उड़ने लगी, जिससे आकाश और दिशाएं बूढ़े व्यक्ति के बालों की भांति सफेद हो उठी। जहां तहां खून की रंगी हुई वीरों की तलवारें सूर्य की तेज किरणों में बिजली की भांति झिलमिलाने लगी। योद्धाओं ने क्रुद्ध होकर जो बाण छोड़े वे आकाश में मूर्खों से लपटे फेंकते हुए भयंकर सांपों की भांति छा गए। धनुर्धर एक दूसरे पर इतनी तेजी से बाण चला रहे थे कि वे बाण शत्रु के शरीर में से होकर निकल जाते थे और जरा सा भी खून लगे बिना ही पार जाकर भूमि में धंस जाते थे। कुशल योद्धा इस रणोत्सव से प्रसन्न होकर इस ढंग से बाण छोड़ते थे कि उनसे हाथियों की सूंडें तो कटकर पहले ही भूमि पर गिरती थी और बाण बाद में। जब अग्नि की लपटें फेंकते हुए बाणों से आकाश बहुत अधिक भर गया तो विमानों पर चढ़े हुए देवता पीछे हट गए जिससे आग की लपटों से बच सके। धनुर्धारियों ने इतने बाण चलाए कि उनसे घायल होकर सारा आकाश बाज के शब्द बहाने से कराहने सा लगा। कान की डोरी तक खींचकर छोड़े गए बाण दूर तक इस प्रकार उड़ते चले जाते थे मानो अपने घमंड में खिलखिला रहे हों। उस युद्ध भूमि में सब और धूल भरी हुई थी जो बादल के समान प्रतीत होती थी और योद्धाओं के हाथों में रक्त रंजित तलवारें नाचती हुई बिजली की भांति चमक रही थी। उस युद्ध भूमि में योद्धाओं के चमकते हुए भाले ऐसे प्रतीत होते थे मानो यम ने खून चाटने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाली हुई हो। युद्ध के ऊपर आकाश में चक्र से लड़ने वाले योद्धाओं के चक्र सूर्य मंडल के समान चमकते हुए दिखाई पड़ रहे थे। जब कोई बड़ा वीर सामने आकर युद्ध के लिए ललकारता था तो कुछ लोग डर के मारे ही वाहनों पर से गिर पड़ते थे और कुछ लोग आतंक के मारे मूर्छित हो जाते थे। कुछ लोग लड़ने को उत्सुक योद्धा के सामने आने पर आनंद से पुलकित हो उठते थे, पर जब वह डरकर लौट जाता था तो उन्हें दुख होता था कि लड़ने का मौका हाथ से निकल गया। कई योद्धा अनेक योद्धाओं से युद्ध कर चुकने के पश्चात ढूंढते हुए उन प्रतिद्वंदियों के पास पहुंच जाते थे जिनसे दो दो हाथ करने का उन्होंने पहले से ही संकल्प किया होता था। जब चारों ओर मदोद्वत वीर लड़ने के लिए आ जुटते थे तो सच्चे योद्धाओं की भुजाओं में आनंद के कारण रोंगटे खड़े हो जाते थे। जगह जगह शस्त्रों से कटे हुए हाथियों के मस्तक पड़े थे। उनमें से निकल निकलकर गजमुक्ता युद्ध क्षेत्र में बिखर गए थे, जो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे युद्ध क्षेत्र में बोए हुए कीर्ति के बीजों के अंकुर निकल आए हों। यद्यपि हाथीवान हाथियों को वश में रखने का बहुत यत्न करते थे, फिर भी वीरों की डरावनी हुंकार को सुनकर हाथी भाग खड़े होते थे। जिन हाथियों पर बैठकर योद्धा मर गए थे वे नीचे की ओर बहती हुई रक्त की नदियों में स्नान करके लाल हो उठे। रक्त की अपार नदियों में ऊंचे ऊंचे रथों पर बैठे हुए योद्धा भी हुंकार करके प्रतिद्वंदी पर तीर छोड़ रहे थे। ऐसे भी अनेक वीर थे जो अपना सिर कट जाने पर घोड़े से नीचे गिरते गिरते भी तलवार से शत्रु का सिर काट लेते थे। योद्धाओं के शस्त्रों से कट जाने के बाद भूमि की ओर गिरते हुए सिर भी क्रोध से दांत पीसते हुए शत्रुओं की ओर
दौड़ते थे। बहुत से योद्धाओं के सिर अर्धचंद्राकार बाणों से कटकर ज्यों ही भूमि की ओर गिरने लगे, त्यों ही बाजों ने उन्हें भूमि पर गिरने से पहले ही अपने पंजों में पकड़ लिया और उन्हें लेकर आकाश में उड़ गए। इस प्रकार के बाजों से सारा आकाश भर गया। क्रोध में भरे हुए पैदल सैनिकों और घुड़सवारों ने हाथियों के दांतों पर चढ़ चढ़कर हाथियों पर बैठकर लड़ने वाले योद्धाओं को भालों से छेद छेद कर मार डाला। अपने ऊपर बैठे हुए योद्धाओं के मर जाने के बाद हाथी इधर उधर इस प्रकार घूमने लगे मानो प्रलय काल की वायु में पर्वत उड़े फिर रहे हों। जब दो हाथी एक दूसरे से आकर भिड़ते थे तो उन पर बैठे योद्धा भी शस्त्रों से एक दूसरे का प्राण ले लेते थे। जब दो हाथी क्रुद्ध होकर एक दूसरे को टक्कर मारते थे तो उनके दांतों की रगड़ से ऐसी आग निकलने लगती थी कि आसपास पड़े हुए मृत योद्धाओं के शरीर जल उठते थे। जिन पैदल सैनिकों को अपनी सूंडों से पकड़कर क्रुद्ध गजराज आकाश में उछाल देते थे, वे भी भूमि पर गिरने से पहले अपने सेनापतियों के देखते देखते तलवार मारकर हाथी की जान ले लेते थे। जिन पैदल सैनिकों को हाथियों ने जोर से ऊपर की ओर उछाल दिया था, उनके प्राण तो स्वर्ग में चले गए और उनका शरीर भूमि पर आ गिरा। यद्यपि योद्धा लोग इतने जोर से तलवार चलाते थे कि तलवारें हाथी की सूंडों को काटकर भूमि पर आ लगती थीं, फिर भी उन्हें पूरा संतोष नहीं होता था। जिन पदातियों को हाथियों ने उछालकर स्वर्ग पहुंचा दिया, उन्हें अपना प्रिय बनाने के लिए देवांगनाएं अधीर हो उठती थीं। जब घुड़सवार धनुर्धारी किसी गजारोही को तीर मारकर मूर्छित कर देते थे, तो वे देर तक इसी प्रतीक्षा में खड़े रहते थे कि वह फिर से होश में आए और वे फिर उससे युद्ध करें। एक हाथी ने एक पैदल को मारना चाहा। पैदल सैनिक ने पहले तो सूंड काट डाली और फिर उसके दांतों को उखाड़ने के लिए उसके दांतों पर चढ़कर बैठ गया। एक और पैदल सैनिक तेजी से शत्रुओं की सेना में पहुंचा और अपनी तलवार से एक हाथी के दोनों दांतों को जड़ से काटकर वापस लौट आया। एक योद्धा को हाथी ने अपनी सूंड में लपेट लिया, परंतु उसने तलवार मारकर हाथी का काम तमाम कर दिया और स्वयं अछूता बच गया। एक अश्वारोही ने दूसरे अश्वारोही की छाती में भाला मारा और उसे गिरता देख इतना प्रसन्न हुआ कि प्रतिद्वंदी ने जो उस पर भाला फेंका था उसके अपनी छाती में चुभ जाने का उसे पता भी न चला। एक और अश्वारोही घोड़े पर बैठा था। शत्रु ने भाला मारकर उसके प्राण ले लिए, परंतु मर जाने पर भी वह अपना भाला हाथ में उठाए जीवित व्यक्ति की भांति बैठा रहा और घोड़ा उसे लिए जहां तहां फिरता रहा। एक और अश्वारोही के प्राण शस्त्र से आहत होने के कारण निकल गए और वह मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसका घोड़ा उसके पास ही आंखों में आंसू भरकर खड़ा रहा और किसी प्रकार उसे वहां से हिलना ही नहीं था। एक अश्वारोही को शत्रु ने एक बड़ा तेज भाला मारा। इससे उसे इतना क्रोध आया कि वह बेहोश नहीं हुआ और गिरते गिरते भी यह इच्छा हो रही थी कि शत्रु मिल जाए तो उसे मार डालूं। दो अश्वारोही एक दूसरे का भाला लगने के कारण भूमि पर गिर पड़े और भूमि पर पड़े पड़े भी क्रोध से एक दूसरे के बाल खींच खींच कर हाथापाई करने लगे। रथों पर बैठे हुए कई रथी योद्धा बाणों से मारे जाने के बाद भी इस प्रकार धनुष उठाए बैठे थे कि जीवित से दिखाई पड़ रहे थे। जब कोई रथी शस्त्र से मूर्छित हो जाता था तो शत्रु उस पर दोबारा वार नहीं करता था और युद्ध के लोभ में तब तक प्रतीक्षा करता रहता था जब तक कि वह फिर सचेत न हो जाए। दो रथी आपस में एक दूसरे को मारकर स्वर्ग जा पहुंचे और वहां फिर एक अप्सरा के लिए आपस में लड़ने लगे। दो अन्य रथी एक दूसरे के सिरों को अर्धचंद्र बाणों से काटकर स्वर्ग में पहुंच गए और आकाश में से उन्होंने अपने घोड़ों को रणभूमि में नाचते हुए देखा। समर भूमि में खून के कारण कीचड़ और फिसलन हो गई थी, फिर भी शस्त्र उठाए हुए अनेक धड़ नीचे गिर रहे थे। उनके साथ साथ युद्ध वाद्य बज रहे थे और प्रेतनियां गीत गा रही थी। इस प्रकार जब देव और दैत्य सेनाओं का युद्ध प्रारंभ हो गया और रक्त की नदी के किनारों पर ही हाथियों के समूह डूबने लगे, तब आंखें लाल किए और क्रोध से भौहें टेढ़ी किए दैत्यराज तारकासुर युद्ध की इच्छा से दिक्पालों के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। हमारा भाग 16 समाप्त हुआ। अब प्रारंभ हो रहा है भाग 17, जो कि अंतिम भाग है। इसी के साथ कुमार संभव की ये किताब हमारी पूरी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। दैत्यराज तारकासुर को युद्ध करने के लिए उत्सुक देखकर युद्ध के लिए सारे दिक्पाल एक जगह आ जुटे। तारकासुर ने सब ओर बाण बरसाकर दिशाओं में अंधकार फैला दिया। जैसे वर्षा काल में काले बादल पर्वतों को जल से भिगो देते हैं, उसी प्रकार देवताओं का शत्रु तारक भयंकर अट्टहास करता हुआ देवताओं के ऊपर बाण बरसाने लगा।
इंद्र आदि देवताओं और दिक्पालों के बाणों ने तारकासुर के बाणों को उसी प्रकार काट डाला जैसे गरुड़ों के समूह सांपों के दल को काट डालते हैं। देवताओं ने तारक पर जो बाण चलाए उनको उसने अपने नामांकित बाणों से काट डाला। उसके चमकते हुए फलक वाले बाण सब दिशाओं और आकाश में छा गए। देव सेना द्वारा चलाए गए बाण उसी प्रकार लुप्त हो गए जैसे अग्नि के ऊपर रखा हुआ घास फूस जलकर लुप्त हो जाता है। उसके बाद तारक ने गुस्से से जलते हुए और कई बाण छोड़े जो इंद्र आदि बड़े बड़े देवताओं के गले में जाकर भयंकर सर्पों की भांति लिपट गए। उन नागपाशों में फंस जाने के कारण देवताओं की सांस घुटने लगी और वे युद्ध से मुंह फेरकर इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए भागकर कुमार के पास पहुंचे। जो ही कुमार ने अपनी दृष्टि उन नागपाशों पर डाली त्यों ही इंद्र आदि देवता स्वयं उन पाशों से छूट गए और उन्होंने कुमार की बहुत स्तुति की। जब तारक और भी अधिक क्रुद्ध हुआ और सारथी से कहने लगा, देखो मैंने इंद्र आदि देवताओं को बांध लिया था परंतु वे इस महादेव के पुत्र कुमार की दृष्टि मात्र से मुक्त हो गए हैं। अब मैं इन्हें छोड़कर पहले उस कुमार को ही ठिकाने लगा दूं, इसलिए रथ को तुरंत कुमार के सामने ले चलो। मैं जरा युद्ध के लिए उतावले उस कुमार को देखूं तो। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया और गरजते हुए मेघों के समान गंभीर शब्द करता हुआ रथ शत्रुओं की सेना को दलता हुआ मांस हड्डी और लोहू के कीचड़ में से बढ़ता हुआ आगे चलने लगा। प्रलय काल की आंधी में उड़ते हुए हिमालय के समान उस रथ को भयंकर शब्द के साथ आते देखकर देवताओं की सेना भय से कांपने लगी और उसमें बड़ी खलबली मच गई। देवताओं की सेना को घबराया हुआ देखकर भयंकर धनुष हाथ में लिए तारकासुर युद्ध के लिए उत्कंठित कुमार के पास पहुंचकर उससे कहने लगा, हे तपस्वी महादेव के बालक, तू अपनी भुजाओं का घमंड त्याग दे और इंद्र का साथ छोड़ दे। तेरी ये छोटी छोटी कोमल भुजाएं हैं, ये शस्त्र तो इन भुजाओं के लिए अनुचित भार स्वरूप ही हैं। तू महादेव और पार्वती का इकलौता पुत्र है, क्यों व्यर्थ ही मेरे भयंकर बाणों से अपनी जान देता है। युद्ध छोड़कर भाग जा और जल्दी से दौड़कर अपने माता पिता की गोद में छिप जा। कुमार, तू स्वयं भली भांति विचार करके शीघ्र ही इस इंद्र का साथ छोड़ दे। यह स्वयं तो अथाह जल में पत्थर की नौका की भांति डूब ही रहा है और साथ ही तुझे भी डुबाने लगा है। तारक के इन वचनों को सुनकर कुमार की आंखें खिले हुए कमल के समान लाल हो उठी और वह अपने धनुष की ओर देखते हुए तथा अपनी सैल पर हाथ फेरते हुए बोला, दैत्यराज, तुमने घमंड में आकर जो कुछ कहा है वह ठीक है, परंतु मैं आज तुम्हारा बाहुबल देखूंगा। शस्त्र संभालो और अपने धनुष पर डोरी चढ़ा लो। कुमार के इतना कहने पर तारक ने अपना निचला होठ चबा लिया और बोला, तुम अपने भुजबल के घमंड से युद्ध करने आए हो, तो अब मेरे बाणों को झेलो जिनसे मैं शत्रुओं की पीठ को छलनी करता रहा हूं। उसके बाद उसने अपने उस धनुष पर डोरी चढ़ा ली जिसे देख कर ही शत्रुओं को डर लगने लगता था और उस पर तीखे बाण चढ़ाकर क्रुद्ध सर्पों के समान बाण कुमार की ओर चलाने लगा। तारक कान तक खींच खींच कर धनुष से ढेर के ढेर बाण चलाने लगा। उनकी चमक से आकाश और दिशाएं जगमगा उठी। तारक के धनुष से छूटे हुए बाणों से ऐसा अंधकार छा गया कि कुमार को दिखाई पड़ना बंद हो गया। तारक के धनुष की टंकार सुनकर योद्धाओं के हृदय भयभीत हो उठे। तब कुमार ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ने शुरू किए, जिससे तारक के बाण एकदम ही कट गए। तारक के बाणों की मेघमाला के फट जाने पर कुमार सूर्य के समान चमकने लगा। जब कुमार का तेज अधिक बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ तो तारक ने युद्ध क्षेत्र में माया का प्रयोग प्रारंभ किया। उसने समझ लिया कि शस्त्रों द्वारा युद्ध में कुमार को जीत पाना कठिन है, तो उसने भयंकर हंसी हंसते हुए क्रोध के साथ विजय की इच्छा से धनुष पर वायव्य अस्त्र चढ़ा लिया। उस शस्त्र के धनुष पर चढ़ते ही प्रलयकाल का सा हर हराता हुआ अंधड़ चलने लगा। सब और इतनी धूल उड़ी कि दिशाएं और आकाश उससे ढक गए। सूर्य दिखाई पड़ना बंद हो गया। उस तीव्र वायु से देव सैनिकों के कुंद के समान उजले श्वेत वस्त्र व छत्र उड़ गए और बादलों के समान रंग वाली धूप से भरे आकाश में वे उड़ती हुई हंस पत्तियों के समान दिखाई पड़ने लगे। देवताओं की सेना की ध्वजाएं टुकड़े टुकड़े होकर नव मल्लिका के फूलों की भांति आकाश में उड़ गई और वहां ऐसा प्रतीत होने लगी मानो आकाश गंगा का जल हजारों तरंगे उछालता हुआ उड़ रहा हो। तीव्र आंधी से उन देवताओं की सेना के हाथियों के दल आकाश में उड़ उड़कर भूमि पर गिरने लगे, मानो इंद्र के द्वारा काटे गए पर्वतों के पंख भूमि पर गिर रहे हों। उस प्रचंड वायु से रथों के घोड़े गिर पड़े, रथ हवा में उछलने लगे, सारथी दूर जा पड़े। देव सेना के अश्वारोही घोड़ों समेत बिना किसी शस्त्र की चोट खाए ही भूमि पर गिरने लगे।
तारक द्वारा चलाए गए उस भयंकर वायव्य अस्त्र से वायु की ऐसी घूमर घेरियां बनने लगी जिनमें पड़कर देव सेना के सैनिक उड़ते हुए बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते थे और फिर एकाएक भूमि पर आ गिरते थे। सारी सेना घबराकर रोने और चिल्लाने लगी। जब कुमार ने देव सेना को वायव्य अस्त्र से इस प्रकार विफल होते हुए देखा तो उन्होंने अपना विलक्षण दिव्य प्रभाव दिखलाया। देखते देखते सारी देव सेना फिर स्वस्थ हो गई और उत्साह के साथ युद्ध करने लगी। यह देखकर तारक को और भी अधिक क्रोध चढ़ा और उसने आग्नेय अस्त्र छोड़ा। उस अस्त्र के छूटते ही सारे आकाश में वर्षा काल के बादलों के समान काले धुएं के बादल उठने लगे। नील कमलों के समान रंग वाले उस धुएं से सब दिशाएं ऐसे भर गई कि सब कुछ दिखाई पड़ना बंद हो गया। धुएं से आकाश भर जाने के कारण राजहंसों को यह भ्रम हुआ कि वर्षा ऋतु आ गई और वे प्रसन्न होकर मानसरोवर की ओर उड़ चले। देव सेना के बीच में प्रलय काल की अग्नि के समान भयंकर आग सब ओर जलने लगी। उस अग्नि की लपटों से सारा आकाश और दिशाएं भूरे रंग की हो उठी। उस आग का धुआं काली काली घटाओं के समान प्रतीत हो रहा था और उसमें आग की लपटें कौंधती हुई बिजलियों के समान दिख रही थी। उस भयंकर आग्नेय अस्त्र की लपटों में जलती हुई देव सेना बहुत ही विकल होकर कुमार के समीप पहुंची। कुमार ने जब देव सेना को अत्यंत प्रचंड अग्नि से व्याकुल देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए वारुणास्त्र अपने धनुष पर चढ़ा लिए। उस वारुणास्त्र के छूटते ही आकाश में बादलों की भयावनी घटाएं घुमड़ने लगी जो देखने में अंधकार के समूह सी प्रतीत होती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रलयाग्नि का घना धुआं आकाश में भर उठा हो। उन घन घटाओं के गर्जन से पर्वतों के शिखर टूट टूट कर गिरने लगे। आकाश में बादलों में भयंकर कड़कड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी जिससे सब दिशाएं भूरी हो उठी। वे विद्युत जैसी प्रतीत होती थी मानो प्रलय काल में संहार के लिए निकले हुए महाकाल की लपलपाती हुई जीभ हो। भयंकर काल रात्रि के समान काले बादलों की घटा जल से भरकर आकाश में इतनी घनी छा गई कि कुछ भी दिखाई पड़ना बंद हो गया और उसमें रह रहकर बिजली कौंधने लगी और निरंतर गरज गरज कर बादल मूसलाधार बरसने लगे। उस वर्षा से अग्नि देखते देखते बुझ गई। जब दैत्यराज तारकासुर ने अग्नि को बुझते देखा तो उसका मुख क्रोध से काला पड़ गया और उसने कान तक धनुष की डोरी खींच खींच कर तेज बाण चलाने आरंभ किए। उसके भय से सारी देव सेना भाग खड़ी हुई और तारक ने कुमार को बाणों से आहत कर दिया। कुमार ने भी अपने बाणों से तारक के प्राणों और धनुष को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया, जैसे योगी लोग अपने यम नियम आदि व्रतों से सांसारिक विषयों को नष्ट कर देते हैं। तब असुरराज तारक का मुख क्रोध से बहुत भयंकर हो उठा। उसकी भौहें टेढ़ी हो गई और क्रोध से जलता हुआ वह रथ से उतरकर हाथ में भयंकर तलवार उठाए कुमार की ओर दौड़ा। जब कुमार ने उस दैत्यराज को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने आनंद से हंसते हुए काला नल के समान अपनी भयंकर सैल यानी शक्ति उस पर छोड़ी। उस शक्ति के छूटते ही सारी दिशाएं और आकाश चमक से उद्भासित हो उठे और वह शक्ति जाकर उस भयंकर दैत्यराज की छाती में लगी। उसके साथ ही दिक्पालों की आंखों से आनंद के और दानवों की आंखों से शोक के आंसू बह निकले। उस दैत्यराज तारक को शक्ति की चोट से निष्प्राण होते हुए गिरते देखकर इंद्र आदि देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। वह तारक इस प्रकार गिरा मानो प्रलय वायु से पर्वत का कोई शिखर टूटकर गिर पड़ा हो। जब दैत्यराज निष्प्राण होकर पर्वत के शिखर के समान भूमि पर गिरा तब उसके भार के कारण पृथ्वी नीचे धसकने लगी और शेष नाग ने बड़ी कठिनाई से अपने फणों पर उसे जैसे तैसे संभाला। उसी समय महादेव के पुत्र कुमार के सिर पर कल्प वृक्ष के फूल बरसने लगे। ये फूल आकाश गंगा के जल से धुले हुए थे और उनकी सुगंध के लोभ में भ्रमरों की पंक्तियां उन फूलों के पीछे पीछे चली आ रही थी। आनंद के मारे इंद्र इत्यादि सभी देवता इतने फूल उठे कि उनके कवच टूट फूट गए। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता के साथ कुमार के बाहुबल की जी भरकर प्रशंसा की। इस प्रकार जब महादेव के पुत्र विजेता कुमार ने तीनों लोगों के हृदय में कांटे के समान गड़े हुए तारक को निकालकर नष्ट कर दिया तब इंद्र फिर स्वर्ग के राजा बन गए और देवता लोग उनके चरणों में सिर झुका झुकाकर प्रणाम करने लगे। इसी के साथ हमने कुमार संभव पूरा पढ़ लिया है, जिसे कालिदास ने संस्कृत में लिखा था, किंतु हमने इसका अनुवाद हिंदी अनुवाद आपको सुनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और आपके मित्र व रिश्तेदार जो किताबें पढ़ना व सुनना पसंद करते हैं उनको शेयर भी कर सकते हैं, जिससे वो भी इस चैनल को देख सकें और अपना शौक पूरा कर सकें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।